हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने जो है एक और डायनेस्टी लेके आया हूँ जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलिए हम लोग जो है बहुत सारा मुख्य बिंदु जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लेके आया हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी अच्छे से इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके पहले जो है आपको पाल वंश और सेन वंश के बारे में मैं बताया। जस्ट इसका जो पिछला क्लास था कश्मीर के राजवंश के बारे में, जो उत्पल वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के बारे में मैं बताया। तो अभी जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ये कहाँ का है, तो ये कन्नौज का था। कन्नौज में जो है इसका मतलब स्थापना हुआ था। तो कैसे पता चलता है, ये सब बहुत पहले का है, जैसे कि 700 ईस्वी का, 800 ईस्वी का, 6ठी शताब्दी में ये इनका मतलब कि जो है स्थापना हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो राजस्थान के अलवर अभिलेख के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों की एक शाखा है। प्रतिहार जो है गुर्जर का क्या है, एक शाखा है। किस अभिलेख के अनुसार, तो राजस्थान में अलवर अभिलेख के अनुसार। इसी में से जो है इसका स्थापना जो किया था वो हरिचंद्र, बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि नहीं हरिचंद्र किया था, कोई बोलते हैं कि नहीं नागभट्ट प्रथम डायरेक्ट आ गया। आपको डायरेक्ट संस्थापक और भी बुक्स में मिलेगा आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। लेकिन जो है इसका जो स्थापना किया था हरिचंद्र जो है इस गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर आए थे, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना जो है हरिचंद्र ही किया था। ठीक है, हालांकि ये 100% नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार का मत है कि इसका हरिचंद्र भी किया था। बहुत सारे बुक में आपको ये हरिचंद्र के बारे में पता चल जाएगा। बाकी जो है आपका जो लूसेंट है उसमें डायरेक्ट जो है नागभट्ट प्रथम के बारे में दिया गया कि इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसके जो मुख्य संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम थे, जो 730 से 756 ईस्वी में रहे थे। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम को जो है मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। मलेच्छों का विनाशक मतलब समझ सकते हैं कि मलेच्छ मतलब हो सकता है उसमें भी कुछ वैसा रहा होगा कि लोग 3-3 महीना तक नहीं स्नान करते होंगे, तो उसको शायद नाम दिया गया होगा। अब ये मलेच्छों का विनाशक जो है कहाँ से पता चला, ये ग्वालियर अभिलेख से मलेच्छों का विनाशक पता चलता है। मालवा का प्रतिहार राजा माना जाता है इसको। नागभट्ट प्रथम को जो है मालवा का प्रतिहार राजा माना गया था। किसको, तो नागभट्ट प्रथम को। इसमें से जो है 725 ईस्वी में जो है, जब 730 से 756 ईस्वी में, 725 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर का जो है क्या हुआ था, सोमनाथ मंदिर को जो जुनैद जो अरब का सेनापति था, ठीक है, जुनैद जो है सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। कब, 725 ईस्वी में। इसे राजस्थान में नागभट्ट प्रथम ने हराया था। यानी कि नागभट्ट प्रथम जब 730 ईस्वी में आए तो 730 में से वो पहले क्या थे, मुख्य संस्थापक हुए किसका, गुर्जर प्रतिहार वंश का। मलेच्छों का विनाशक कहलाया, मलेच्छों का विनाशक भी कहलाया। ग्वालियर अभिलेख में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मालवा का प्रतिहार राजा भी इसको माना जाता है। और 725 ईस्वी में जो जुनैद आए थे, 725 ईस्वी में जो अरब का सेनापति जुनैद था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 700 पहली बार जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, अरब का सेनापति जुनैद था। पहली बार जो है ये सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था और इसको जो है नागभट्ट प्रथम आए थे, तो नागभट्ट प्रथम ने जो है राजस्थान में जो है इसको हराया था। ठीक है, 815 ईस्वी में जो है नागभट्ट द्वितीय आए, सोमनाथ मंदिर का ये मरम्मत करवाया। और 815 में इसके बीच भी और भी शासक थे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले ही कह दिया आपको कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं लेके आया हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, 815 ईस्वी में जो है नागभट्ट द्वितीय ने सोमनाथ मंदिर का मरम्मत करवाया। अब ये 725 में तोड़ के चले गए, तो कोई ना कोई तो इसको फिर मरम्मत करवाएगा। तो 815 ईस्वी में जो ये आए और सोमनाथ मंदिर का ये क्या करवाए, मरम्मत करवाए। इसके बाद मिहिर भोज 836 से 855 तक रहे थे। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माने जाते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो है कौन थे, मिहिर भोज ने जो है कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। और इन्होंने जो है मिहिर भोज जो कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, और ग्वालियर के जो है तेली मंदिर का निर्माण करवाया था।
मिहिर भोज जो है क्या करवाए, ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण करवाए, जो भगवान विष्णु से समर्पित था। ठीक है, और ये जो खुद मिहिर भोज जो है ये खुद भगवान विष्णु के उपासक थे, यानी कि विष्णु के भक्त थे, ये खुद को जो है विष्णु के भक्त मानते थे। ठीक है, इन्हीं के समय में जो है मिहिर भोज के समय में ही जो है जब सिक्का चलता था उस पे जो है आदि बड़ा अंकित करवाया था। आदि बड़ा यानी इससे पता चलता है कि आदि बड़ा ये खुद को जो है मिहिर भोज जो है अपने आप को आदि बड़ा का उपाधि दिया था। ठीक है, उसके शासनकाल में जो सिक्का चल रहा था मिहिर भोज के शासनकाल में, तो इस पे सिक्का पे जो है आदि बड़ा खुदवाया था या अंकित करवाया था। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि आदि बड़ा कुछ तो नाम होगा, तो यानी कि मिहिर भोज जो है खुद अपने आप को जो है आदि बड़ा का उपाधि दिया था। इसके बाद जो है महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा, न लॉस हुआ इसके समय में, न ही कोई जो है फायदा हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि हाँ अपना कोई मतलब कि जो है राज्य गवा दिए या किसी को जाके मतलब किसी को अपने में मिला लिए, जैसा था वैसा ही ये इसको अपने ये जो है सुरक्षित रखे। उसके बाद 2 साल के लिए भोज द्वितीय आए, फिर महीपाल 912 से 944 ईस्वी तक रहे। इसके शासनकाल में जो है संस्कृत के महान कवि तथा नाटककार राजशेखर रहते थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है तो वही हम बताएंगे आपको कि महीपाल जो है 912 से 944 ईस्वी तक रहे थे, और इसके समय में जो है संस्कृत के महान कवि तथा नाटककार राजशेखर रहते थे। और राजशेखर का जो ग्रंथ था, ये कवि थे तो कहीं ना कहीं ये रचनाकार होंगे, नाटककार भी थे, तो ग्रंथ का निर्माण करवाया। तो सबसे पहला इसका कर्पूर मंजरी जो है इसका पहला ग्रंथ था, जो और दूसरा जो है बाल रामायण। कर्पूर मंजरी हो गया, बाल रामायण, बाल भारत और काव्य मीमांसा, ये 4 जो है ग्रंथ है जो किसने लिखे हैं, राजशेखर ने। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, काव्य मीमांसा राजशेखर का जो है ग्रंथ है, बाल भारत राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर का ग्रंथ है, कर्पूर मंजरी राजशेखर का ग्रंथ है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना सारा दे देगा कि बताइए इसमें से कौन राजशेखर के द्वारा रचित किया गया है। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बीच बाद में जो है कोई 3 ऑप्शन देगा, या ऐसा दे देगा कि इसमें से कौन राजशेखर द्वारा रचित नहीं है, इसका 3 दे देगा, उठा के एक कोई गीत गोविंद का कोई बल्लाल सेन का जो था अद्भुत सागर वो दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। कल भी जो है हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश, इसके पहले जो है सेन वंश के बारे में बात किए थे, तो उसमें बल्लाल सेन का चर्चा हुआ था, तो उसमें से जो हम लोग उसके ग्रंथ के बारे में बताए थे। ठीक है, तो संस्कृत के महान कवि था नाटककार राजशेखर, किसके दरबार में, महीपाल के दरबार में। एक और है, इसमें महेंद्रपाल भी थे कोई, ठीक है ना, उसमें से जो है ऐसा कहा जाता है कि महीपाल के पहले जो है जैसे 910 से 912 ईस्वी के बीच जो है भोज आए, और ये महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी के समय में थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो राजशेखर थे, मतलब बहुत सारी किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है आपका कि ये महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल के दरबार में। लेकिन ऐसा है कि जब इसका शासन समाप्त हो रहा था 910 ईस्वी के बाद, जो इसका शासन जब समाप्त हो रहा था, तो कुछ दिन जो है इसके शासन में ये राजशेखर रहे थे। उसके बाद जो है फुल फ्लेज में, यानी कि महीपाल का जो है पूरा शासन में ये 912 से 944 ईस्वी तक जो है ये राजशेखर रहे थे। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा, हम जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि महीपाल संस्कृत के महान कवि नाटककार मतलब राजशेखर रहते थे इसके दरबार में, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको महेंद्रपाल के बारे में बताएगा। तो ऑप्शन में जैसा रहेगा आप लोग वैसा काम कीजिएगा। ठीक है, और महेंद्रपाल इसीलिए है कि इसके लास्ट शासन के समय में, यानी कि 910 में इसका समय लास्ट हो रहा था। ठीक है, तो 910 में ही जो है राजशेखर इसके दरबार में आए थे, और इसके बाद जब शासन इसका आ गया तो फिर इसके मतलब कि बहुत सारे बुक में जो है आपको महेंद्रपाल दिखेगा, और बहुत सारा बुक में आपको जो है महीपाल, हालांकि जो लुसेंट सब लोग यूज करते हैं उसमें आपको महेंद्रपाल ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है राज्यपाल आए 944 के बाद। ठीक है ना, तो इस 1018 ईस्वी में जो है गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। अब इसका एक कहानी है, क्या है कि जब राज्यपाल शासन थे गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो 1018 ईस्वी में जो है कन्नौज पे जो है गजनवी ने आक्रमण किया। जब गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो ये जो शासक है राज्यपाल, ये भाग गए कन्नौज छोड़कर, मतलब कि जो है भाग गए। जब पता चला गढ़वाल वंश के राजा को, तो वो क्या किए कि
राज्यपाल को मरवा दिए। राज्यपाल जो है मतलब राज्यपाल को जो है मरवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, राज्यपाल के समय में 1018 ईस्वी में गजनवी कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन जो है ये जो है उसका सामना नहीं कर पाया। जब ये उसका सामना नहीं कर पाया और ये बात का पता चला गढ़वाल वंश के शासक को, गढ़वाल वंश के राजा को, तो वो उन्होंने अपने पुत्र को भेज कर जो है इसका हत्या करवा दिया। अपना पुत्र, उसका पुत्र का नाम क्या था, विद्याधर था। उन्होंने अपने पुत्र विद्याधर को भेज के क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो हत्या किया राज्यपाल का, कौन किया, तो विद्याधर। विद्याधर को जो है भेज के राज्यपाल का हत्या करवा दिया गया। किसके द्वारा, विद्याधर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद त्रिलोचन पाल आए। इसके समय भी सेम केस हुआ था। ये इस राज्यपाल का ही, राज्यपाल के पुत्र या उत्तराधिकारी कौन थे, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल के समय भी सेम कन्नौज पे आक्रमण हुआ। ये भी जो है कन्नौज छोड़कर चले गए। ठीक है, ये भी जो है सामना नहीं कर पाए गजनवी का, ये भी कन्नौज छोड़कर चले गए। उसके बाद जो है यशपाल आए, जो अंतिम शासक कहा जाता है। ठीक है, यशपाल जो है अंतिम शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का कहा जाता है। 1027 से 1036 ईस्वी तक रहे थे। गढ़वाल वंश के राजा चंद्रदेव के द्वारा हत्या कर दी गई और कन्नौज में गढ़वाल वंश का स्थापना हुआ। यशपाल का जो है, ये जो यशपाल 1027 से 1036 ईस्वी तक रहे थे, तो गढ़वाल वंश के राजा चंद्रदेव के द्वारा जो है, चंद्रदेव जो है इसके द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई और गढ़वाल वंश में जो है, कन्नौज में जो है गढ़वाल वंश का स्थापना हो गया। तो ऐसे जो है हम लोग देखें कि गुर्जर प्रतिहार वंश से जो है कितने सारे यहाँ पे शासक हुए। नागभट्ट प्रथम, उसके बाद जो है मिहिर भोज है, फिर महेंद्रपाल, भोज द्वितीय, महिपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल, यशपाल। इन सब के बाद जो है जब गढ़वाल वंश का राजा चंद्रदेव यशपाल का हत्या कर दिया और यशपाल की हत्या करने के बाद जो है कन्नौज पे जो है गढ़वाल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन इसका स्थापना किया, तो चंद्रदेव जो गढ़वाल वंश के राजा थे। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि दिल्ली नगर का निर्माण जो है तोमर नरेश अनंग पाल के द्वारा उसी के समय में, यानी कि इसी के गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम में ही जो है तोमर नरेश अनंग पाल था। ठीक है ना, ये दिल्ली नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये आप एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा किसका द्वारा रचित है, राजशेखर के द्वारा रचित है। तो इसमें से काव्य मीमांसा बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, हो सकता है और भी पूछा जाए। ठीक है, फिर ये है आपका जुनैद जो अरब का सेनापति था, 725 में पहली बार सोमनाथ मंदिर का आक्रमण हुआ। ठीक है, उसके बाद 815 में जो है कौन आए थे, नागभट्ट द्वितीय जो है सोमनाथ मंदिर का मरम्मत करवाया था या निर्माण करवाया था। फिर मिहिर भोज आए, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे, कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। ऐसा ही गुर्जर प्रतिहार वंश के समय कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाने वाला शासक तो मिहिर भोज कहलाए। तेली मंदिर का निर्माण ग्वालियर में किसने बनवाया, तो मिहिर भोज ने बनवाया। इसका था विष्णु भगवान को समर्पित था और ये खुद विष्णु भगवान के उपासक थे। ठीक है, ये खुद जो है विष्णु भगवान को मानते थे। सिक्का चलवाए थे मिहिर भोज, उसमें आदि बड़ा अंकित करवाए। आदि बड़ा मतलब इसका उपाधि था आदि बड़ा। ठीक है, ये अपने आप को आदि बड़ा के नाम से मतलब कि जो है हम बुलाते थे। ठीक है, जैसे महाराजा धीराज इस तरह करके कोई उपाधि होता है, उसी तरह से ये भी है आदि बड़ा। ठीक है, उसके बाद भोज द्वितीय, फिर महिपाल आए, फिर राज्यपाल। तो इन लोगों के समय में, ये लोग के समय में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बस मेन कन्नौज का जो है यशपाल यहीं से देखे शुरू हो गया। राज्यपाल के टाइम से जो है राज्यपाल जो शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का 1018 ईस्वी में जो है इन्हीं के समय से गजनवी आक्रमण किया इसके ऊपर, ये कन्नौज को छोड़कर भाग गए। तो बाद में जो है गढ़वाल वंश के जो शासक थे चंद्रदेव, वो अपने पुत्र को विद्याधर को भेजा इसका हत्या करने के लिए। जब वो कन्नौज का सामना ही नहीं कर पाया, मतलब गजनवी का सामना ही नहीं कर पाया, कन्नौज को बचा ही नहीं पाया, तो ये क्या करेगा, भगौड़ा निकला, इसका हत्या कर दिया। फिर त्रिलोचन पाल भी सेम इसी तरह से उसके समय भी आक्रमण हुआ, ये भी भाग गए। फिर यशपाल आए, यशपाल भी 1027 से 1036 ईस्वी तक रहे। गढ़वाल वंश के साथ जो है इसका युद्ध हुआ और चंद्रदेव के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है कन्नौज पर गढ़वाल वंश का स्थापना हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गढ़वाल वंश से
संबंधित जानकारी आपको मिल चुकी होगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये 4 पॉइंट एकदम याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है देखने को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा गढ़वाल वंश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसके लिए धन्यवाद।